हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शन के कुछ शेयर लेके। तो सबसे पहले राधे राधे। तो प्लीज़ कमेंट को ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से जो होने वाले प्रॉफिट हैं उसका फ़ायदा उठाएं। लॉजिकली ट्रेड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, इंट्राडे को करें, डिलीवरी को करें, उसको पोजीशंस के हिसाब से ध्यान से करने की कोशिश करें। कमेंट जरूर करें। तो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर्स। तो पहले इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर्स में सबसे पहले जो शेयर है वो है जेंसर टेक का। इसका जो प्राइस है वो 779 है। इस पे एक नज़र मार लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक गैप अप के साथ था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो एक क्या था, डाउन पोजीशंस पे आ चुका है। उससे पहले कंसोलिडेट पोजीशंस बन रही थी, 13 ईएमआई के ऊपर इसने पोजीशंस बना रखी है। अभी जो हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 695, उसके ऊपर वोलेशन चल रही है। इंडिकेटर हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी बुलिश लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर मिला जुला है टेक्निकली के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटली, तो मैं फंडामेंटली देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझ में आया कि यहाँ पर जो उसको ऑर्डर्स मिले हैं वो ऑर्डर्स जो है उसका बढ़ने का हिस्सा जो है वो बढ़ चुका है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो इसके वर्कआउट थे, एक एग्रीमेंट्स थे जिसमें वर्कआउट करना था, ये उसको वर्कआउट को करता हुआ जा रहा है। और इसने कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट के अंदर, जिससे कैश फ्लो पे इसके अंदर बहुत ही अच्छा वर्कआउट नज़र आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कैश फ्लो में जो चेंजेस आने के अंदेशा मिला है, उसके बिहाफ पे आज ये शेयर कुछ ना कुछ वर्कआउट करता हुआ कर सकता है। एज पर फंडामेंटली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक्निकली इसी तरीके से ये एक बुलिश लेवल है। टारगेट हम जो ले रहे हैं ये 802 का टारगेट है। डिप को देखते हुए 770 का जो है हमने क्या रखा हुआ है, इसका स्टॉप लॉस रखा है। एक्शन क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो अपना है महिंद्रा लाइफ स्पेस। इसका जो प्राइस है 605 है। इस पे भी एक नज़र बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट। टेक्निकली चार्ट 3 से 4 दिन के अंदर कंसोलिडेट पोजीशंस के अंदर है, 13 ईएमआई के नीचे चल रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस भी कुछ खास नहीं है, वॉल्यूम बहुत डाउन पोजीशंस पे चल रहा है। मिला जुला इंडिकेशन देता हुआ जिस तरीके से चल रहा है वहाँ पोजीशन उस तरीके से नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें फंडामेंटली, तो बैलेंस शीट के अंदर पोजीशंस को बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर इसके लिए सब्सिडी के लिए वर्कआउट हो रहा था, वो सब्सिडी इसको मिलती हुई नज़र आई है, जिसका ऑर्डर पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि जिसका इम्पैक्ट इसके लिए एक पोजीशन पे जाता हुआ नज़र आएगा और ये वर्कआउट करेगा, जिसका फंड फ्लो पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बिहाफ पर मैं आज टारगेट ले रहा हूँ 624 का। डिप की पोजीशंस को देखते हुए यहाँ पर 595 का जो है हमने क्या ले रखा है, स्टॉप लॉस। एक्शन क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास KEC इंटरनेशनल। इस पे ध्यान रखिए, इसका जो प्राइस है, ये प्राइस क्या है, 887 है। इस पे एक नज़र बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो टेक्निकली चार्ट जो है 3 से 4 दिन के अंदर कंसोलिडेट, बहुत छोटा छोटा साइज ऑफ द कैंडल बन रहा है, 13 EMI को टच करते हुए जा रहा है। इंडिकेटर पोजीशंस भी उसी तरीके से लेके चल रहा है। नाउ वैल्यूएशन को देखते हुए ध्यान से देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो एज पर इंडिकेटर पोजीशंस और उस तरीके से ये वैल्यूएशन थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ कि फंडामेंटली इस कंपनी को क्या है, एक नए ऑर्डर मिले हैं, वो 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके इम्पैक्ट इसको आज नज़र आ सकते हैं। जिस बिहाफ पर मैं और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऑर्डर पोजीशन है उससे कैश पे कोई वैल्यूएशन नज़र नहीं आ रहा, वहाँ कैश बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और एसेट्स पोजीशंस में भी चेंजेस होने के चांस आ रहे हैं। जिस तरीके से इनको नए प्रोजेक्टर मिले हैं और वो जो प्रोजेक्ट हैं वो उस तरीके से वर्कआउट करते जा रहे हैं, ना केवल इंडिया के बाहर भी इन्हें इस तरीके से चले, लगभग मिडिल ईस्ट, सही है जी, ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके की चीज़ों पर इनके जो कंट्री में बिहाफ पे ऑर्डर मिले हैं, उसका आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट नज़र आता हुआ नज़र आ सकता है। जिसके बिहाफ पर मैं 920 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बड़ा टारगेट 920 का लेने की कोशिश करें, लेकिन इम्पैक्ट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और स्टॉप लॉस ले रहे हैं 878 का। एक्शन रहेगा बाय का। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लेनमार्क फार्मा का। इसका जो प्राइस है वो है
10 का, इस पे एक नज़र बना के चलते हैं और देखते हैं कि पोजीशंस क्या है। अगर ध्यान से देखें टेक्निकली चार्ट बहुत ही अच्छा पोजीशन देके जा रहा है, लेकिन लास्ट डे इसने जो है साइज ऑफ द कैंडल इस बहुत ही छोटा बनाया, एक डोजी कैंडल बना के दिया है। 13 EMI के ऊपर पोजीशन चल रही है, बॉलिंजर बैंड से टच करता हुआ वॉल्यूम लेवल लेते हुए वेरी बुलिश लेवल पे ये चल रहा है। सही है जी, पोजीशन थोड़ा सा नाजुक है, लेकिन एक्चुअली चक्कर क्या है कि फंडामेंटली इसमें देखा गया तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आई। लाइबिलिटीज़ और रेशियो के हिसाब से मैंने यहाँ पर एक इसको इम्पैक्ट देखता हुआ नज़र आया, जो ये आज काम करता हुआ नज़र आ सकता है। दूसरा, ये एक बार काफ़ी लंबे समय से ना किसी दवाई पे वर्कआउट कर रहे थे, उसको दवाई को जो है अब मंजूरी मिल गई है, जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो पोजीशंस है वो पोजीशन उस तरीके से वर्कआउट करती हुई नज़र आएगी, और उसका जो हेल्प पोजीशन यानी कि उसकी जो आज ऑर्डर्स में जो वर्कआउट होता हुआ नज़र आएगा, आज ये इस पे वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है, जिस पे मैं इसका टारगेट ले रहा हूँ 1455 का। डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस लिया है 1400 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास LTI का, इसका जो प्राइस है 5562 है, इस पे जो नज़र बना के चलनी है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है। नाउ इस पे जो पोजीशंस देखनी है वो किस तरीके से है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर टेक्निकली चार्ट जो है 3 दिन से जो है एक ही कंसोलिडेट पोजीशन में चल रहा है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन चल रही है और वॉल्यूम लेवल भी थोड़ा अच्छा है, वेरी बुलिश लेवल की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वर्कआउट है और जिसके हिसाब से ये पोजीशन बनाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ फंडामेंटली क्या है, जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बेटर पोजीशंस पे हैं, जितना हमने एस्टिमेट करा था उसी बिहाफ पर इसके रिजल्ट निकलते हुए हैं, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, जिसके बिहाफ पर हम जो इसका टारगेट ले रहे हैं वो 5727 का टारगेट है, थोड़ा बड़ा टारगेट है। स्टॉप लॉस जो हम ले रहे हैं, स्टॉप लॉस है 5550 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, आधार हाउसिंग फाइनेंस का है, इस पर एक नज़र बनाते हैं। इसका जो प्राइस है वो कितना है, वो है 457 का। इस पे मैं आपको पोजीशंस बताने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखिए कि 3 दिन से बहुत ही अच्छा पोजीशंस लेता हुआ जा रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वेरी बुलिश पोजीशंस में ये एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट इसके ऊपर एक बहुत पोजीशन देता हुआ जा रहा है। फंडामेंटली अगर मैं देखने की कोशिश करूँ ROCE के अंदर, RE के अंदर और बाकी पोजीशंस में बेटर पोजीशन नज़र आ रहा है। दूसरी क्या क्या है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो ब्रोकरेज हाउस है उसने अपने टारगेट को इंक्रीज कर दिया है, जिसके बिहाफ पे ये लग रहा है कि आज ये पोजीशन देता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बिहाफ पे हम जो टारगेट ले रहे हैं 480 का ले रहे हैं, डिप ले रहे हैं 450 का, पोजीशन स्टॉप लॉस पे लेके चल रहे हैं, एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कैटेगरी आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की, इस पर भी आप नज़र बना सकते हैं। इन शेयर्स को इंट्राडे एंड डिलीवरी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, पोजीशंस को देख के चले। फ्यूचर वाले जो शेयर हैं आप उन्हें डिलीवरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर मेरी कैटेगरीज में सबसे पहला शेयर आ रहा है मन्नापुरम फ्यूचर का। इसका प्राइस क्या है, 221 का प्राइस है। इस पे मैं बहुत पोजीशंस बताने की कोशिश करता हूँ, वेरी बुलिश पोजीशंस में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर जो देखा जाएगा टेक्निकली चार्ट से ये 2 दिन से कमज़ोर है, पोजीशंस उस तरीके से लेके जा रही है, लेकिन 13 EMI के ऊपर पोजीशन वॉल्यूम लेवल लेते हुए चलते हुए जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ जा रहा है उस तरीके से पोजीशन सेट नहीं नज़र आ रही एज पर टेक्निकली। बट दूसरी तरफ मैंने अगर फंडामेंटली देखने की कोशिश करी तो फंडामेंटली पोजीशन जो है बेटर पोजीशन देख रही है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने जो है इसके ऑर्डर पोजीशंस के ब्याप पर इसका जो टारगेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। 270 से लेके 280 तक का उन्होंने अपना टारगेट रखा है इस पर डिलीवरी। मैं यहाँ पे जो टारगेट लेके चल रहा हूँ वो ले रहा हूँ 228 का टारगेट, डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 219 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास L&T फाइनेंस का, इसका जो फ्यूचर है उसका जो फ्यूचर दे रखा है 185 के प्राइस पे मैं लेके चल रहा हूँ, इस पर भी हम एक नज़र बना के चलते हैं। देखते हैं तो ध्यान से तो टेक्निकली चार्ट ये थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन, बिकवाली बहुत ज़्यादा हुई है 2 दिन की खरीदारी के बाद, जिस तरीके से पोजीशन लगी, इंडिकेटर पोजीशंस भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम लेवल थोड़ा सा बेरिश लेवल पर है, लेकिन फंडामेंटली अगर देखने की कोशिश करें तो ये कुछ और पोजीशंस बताने की कोशिश कर रहा है। 20% की जो इसके अंदर NII है वो बढ़त हो चुकी है, मुनाफा इसका बहुत अच्छा पोजीशन भरा है, जिसका बेनिफिट इसको आज मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसीलिए मैंने जो इसके अंदर पोजीशंस ली है वो पोजीशंस जो हमने बढ़ाई है, यहाँ टारगेट हम लेके चल रहे हैं 189 का,
और ध्यान से देखें कि पोजीशंस के डिप को देखते हुए स्टॉप लॉस ले रहे हैं 182 का। एक्शन जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, बाय का रहेगा। इस पे भी आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारती एयरटेल का फ्यूचर। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से उछाल नज़र आ रहा है उसके ब्याह पे भारती एयरटेल का जो प्राइस है 1468 के ब्याह पर पोजीशन लेते हुए चल रहा है। टेक्निकली चार्ट देखें, बहुत दिनों के कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद एक ग्रीन कैंडल निकलती हुई जिस तरीके से इन्होंने पोजीशन बनाई वॉल्यूम लेवल को बढ़ाते हुए और इंडिकेटर पोजीशंस को भी लेते हुए बेटर पोजीशंस पे नज़र आ रहे हैं। इसके बिहाफ पर जो मैं कहूँ कि फंडामेंटली लेवल ये पिछली ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं। 2% से ऊपर ये भाग चुका है। ऑर्डर बुक की पोजीशंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसी के बिहाफ पर मुझे लग रहा है कि ये जो टारगेट है 1500 का आसानी से अचीव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस को देखते हुए अगर मैं ध्यान से देखूँ तो डिप पर 1450 का स्टॉप लॉस है। एक्शन क्या रहेगा हमारा, बाय का। इस पर आप एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो हमारी ऑप्शन की कैटेगरी है। इसको हम ध्यान से देखते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश होते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है मुथूट फाइनेंस का 1840 के बिहाफ पर आपको स्ट्राइक प्राइस है, कॉल लेनी है, आपने 55 सा टारगेट लेके चलना है। पोजीशन देख लेते हैं टेक्निकली चार्ट के अंदर, थोड़ा सा डिप पोजीशन है, धीरे धीरे बुलिश पोजीशन लेते हुए चला जा रहा है। लेकिन जो फंडामेंटली पोजीशंस आई है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। जिस तरीके से रेशोज़ में चेंजेस हैं वो बहुत ही बढ़िया चेंजेस आई हैं, जिसके बिहाफ पर जो टारगेट है वो ब्रोकरेज हाउस ने भी बढ़ा दिया है। इस बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि आज ये बुलिश पोजीशंस पे चलता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए टारगेट 55 का ले रहे हैं, स्टॉप लॉस 40 का ले रहे हैं, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को का 690 का स्ट्राइक प्राइस है। पुट पोजीशन लेके चलनी है और 13 रुपये 17 पैसे के हिसाब 70 पैसे के हिसाब से मिल जाएगा। टारगेट है 25 रुपये का। इस पे एक नज़र बना के चलनी है और देखना है कि किस तरीके से वर्कआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। ध्यान से देखें तो इसमें पोजीशन जो चल रही है वो पोजीशन डिप पोजीशंस पे है। 2 दिन की बिकवाली और खरीदारी के बिहाफ पर ये अप और डाउन की पोजीशन लेके जा रहा है। इंडिकेटर बियरिश लेवल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हम टारगेट पोजीशंस को क्या लेके चल रहे हैं, टारगेट है 25 का, स्टॉप लॉस ले रहे हैं 8 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे आप एक नज़र पोजीशन बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिन पे आप वर्कआउट कर सकते हैं और अपना फायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसका फायदा उठाएं। देन हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के अंदर। गुड बाय।